जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हमारी आज की एपिसोड बहुत एक्साइटिंग है। हम न सिर्फ फैशन की दुनिया में जाते हैं, बल्कि हम फिल्म की दुनिया में भी कदम रखते हैं। हम उन लोगों को आपसे मिलाएंगे जिनको आप स्क्रीन पे तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उनकी असल पर्सनालिटी क्या है, वो सोच किस तरह की रखते हैं और वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। वी कवर दैट ऑल्सो इन सोशल डायरीज। आज की एपिसोड की एक्साइटिंग पार्ट यह है कि एक सरप्राइज एलिमेंट है। आई विल टॉक अबाउट इट, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप क्लिप देखें जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं, हम उनसे भी बात करें। यू मस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सेगमेंट। इन द मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फैशन वीक को हम कवर कर रहे हैं। हम कुछ बहुत अच्छे दोस्तों से भी आज बात करेंगे, उनकी नए सफ़र के बारे में, उनकी नई फिल्म के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, यू वॉचिंग सोशल डायरीज एंड आई एम आयशा तूर। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, you're watching Social Diaries, I'm आयशा तूर। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान फैशन वीक का डे 2। डे 2 में जिन डिज़ाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो लोग इसे देखने के लिए आए, जो मॉडल्स इन्वॉल्व थी, वी कवर ऑल ऑफ दैट फॉर यू इन सोशल डायरीज। सोशल डायरी। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the problem, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. आप फैशन पाकिस्तान वीक के 10 ईयर सेलिब्रेशन के शो पे आज ग्रैंड फिनाले है यहाँ पे। मैं ये समझती हूँ कि फ़ैशन का फ्यूचर हमारे यहाँ बहुत ब्राइट है और इसको अभी बहुत और आगे जाना है। एंड आई विश फैशन पाकिस्तान ऑल द बेस्ट टू सेलिब्रेट अनदर 10 years of fashion. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. जी, ये फैशन पाकिस्तान काउंसिल का जो इवेंट है, जो हमारा 10 साल की सेलिब्रेशन है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है और एक अच्छा फैशन पाकिस्तान में, कराची में हमें देखने को मिलता है। माशाल्लाह 10 साल हो गए, यकीन नहीं आ रहा कि 10 साल में कितने फैशन वीक्स किए हैं। तो बस टेंजेंट है, बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता रहेगा।
कंपटीशन था, ज्यूरी एट अ टफ टाइम चूज करने में, पब्लिक वोट्स भी थे, बट ओवरऑल अरीज श्योर शॉट केम एज अ विनर. This was my first experience with Tony and Guy. It's not going to be my last. It's a start of a relationship. I had a lot of fun. It was जो जिस तरह का हम लोगों ने पोर्ट्रे किया, इसी तरह से हम बैक स्टेज भी मज़ा कर रहे थे. शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इट फेल्ट रियली ग्रेट कि मैं इतने बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मैं अपना काम डिस्प्ले कर रही थी, तो काफ़ी बड़ा ऑनर था और वो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी.
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, यू वॉचिंग सोशल डायरीज। आई एम आयशा तूर। पाकिस्तान के कुछ अदाकार ऐसे हैं जिन पे हमें फ़ख्र है, क्योंकि वो अपने काम के ज़रिए, अपने मॉरल वैल्यूज़ के ज़रिए हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। आज हम दो ऐसे ही एक्टर्स से मिलेंगे। उनकी फ़िल्म आ रही है चले थे साथ। वी आर गोइंग टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद मंशा पाशा एंड जाले सरहदी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी अप्रैल तक। हम बात इन दोनों एक्टर्स से इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है आज तक, इनकी जो भी चॉइसेस रही हैं, वो हमेशा आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी, एक दो लफ्ज़ हैं जो हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये वो एक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और हम इन पे फ़ख्र करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप अ लुक आउट फॉर मंशा पाशा एंड जाले सरहदी। सोशल डायरी। थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ। वाह वाह खूबसूरत। मेरा नाम एडम। यही सब मेरे बाप की जमीन है। ठीक है, एक्सेलेंट। तानिया, क्या मतलब है तुम लोग नहीं आ रहे? हमारी फ्लाइट है अभी थोड़ी देर में। जाओ उसको बुला के लाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। पटला नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जाओ जाके खुद बुला कर आओ। मैं आराम से। ये पहाड़ों का सीन काफी पावरफुल है। हाँ बस ठीक है, हिल पार्क नहीं लगता। एक और इम्पोर्टेंट साहब को लेना है रास्ते से। मैं हूँ उसामा ताहिर। हमारी एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है चले थे साथ। कब रिलीज हो रही है? 21 अप्रैल। लोगों को जाके देखनी चाहिए। डेफिनेटली, आई थिंक सो, ये होना चाहिए। प्लीज जाइए 21 अप्रैल को और देखिए चले थे साथ। It's a travel film, but it has got more than travel. Our request would be that people should come out and support the cinema, because without the support, industry को कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे और चीज़ों को सपोर्ट मिलती है, तो फिर इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी। You're watching Social Diaries and I'm Aisha Too. It is my pleasure to introduce two of the most artistic people in the industry. मेरी बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन ज़रूरी ये था कि आज इनसे बात की जाए क्योंकि इनकी फ़िल्म आ रही है चले थे साथ। मैं बात कर रही हूँ जाले सरहदी और मंशा पाशा की। Guys, thank you so much for being here and talking to us on Social Diaries. Thank you. Thank you so much for inviting us, Aisha. Yeah, happy to be here. I'm glad. अच्छा, आप दोनों के बारे में ये कहा जाता है, जाले तो इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती जाले के बगैर। मंशा के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत थोड़े से अरसे के अंदर मंशा तुमने अपना नाम बनाया, बहुत आगे बढ़ी, और जब हम आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, द वेरी फ्यू पीपल जिनके नाम हम ले सकते हैं, यू आर वन ऑफ दोज पीपल। तो अभी ये जो चले थे साथ आ रही है, इसके अंदर मीठी कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और you're just looking pretty and you're there because you want to be in a film. No, I got a few. I think we've all gotten film offers before, and I think you don't want to do something just because, you know, आपका ये शौक नहीं होता कि बस मुझे ये फिल्म करनी है, एटलीस्ट मेरा नहीं है, because at the end of the day आपको घर जाना होता है, you have to analyze what you're doing with your life, with your work. मेरे लिए मेरा काम इतने हद तक तो ज़रूरी है कि मुझे ये फील हो कि मैंने कुछ किया है, सिर्फ बेशक वो मेरे ही नज़रों में कुछ हो, बट आई हैव टू आंसर टू माई सेल्फ। तो आई वेटेड, और सबसे अच्छी जो बात है इज़ दैट आई गॉट टू वर्क विद माई रियली गुड फ्रेंड जाले, एंड आई थिंक हमारा पहला प्रोजेक्ट है ये साथ। एक हमने किया था राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, व्हेन आई स्टार्टेड वी हैड डन विरासत टुगेदर, और उसके बाद तभी दोस्ती हो गई थी, एंड देन वी नेवर गॉट अ चांस टू वर्क टुगेदर। सो एक बहुत अच्छी ये बात थी that I had her on the team, and then the script was really nice. हमारे producers ऐसे थे कि उनके साथ काम करना, अपने आप को किसी के हवाले कर देना 1-1.5 महीने के लिए, ऐसी जगह में जहाँ सिग्नल्स भी नहीं होते, जहाँ नेट भी नहीं होता। गिलगित हुंजा की बात, गिलगित हुंजा में जहाँ हमने ये फिल्म शूट किया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। परियां तरती है जहाँ आसमानों से वहाँ। हमारे इस इलाके में इस तरह के और पीस हैं? चांदनी बात करती है, ऐसा पहली बार देखा। लहरों से आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सेम हियर। तुम अभी भी खराटे लेती हो। मैं अभी भी ये बात नहीं मानूंगी।
रेशम चले थे साथ के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। ट्रेलर देखने के बाद ये किस हद तक सही है? खाली इंटेलेक्चुअल फिल्म है या कमर्शियल भी? आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान या इंडिया या सब कॉन्टिनेंट से ऐसी निकल सकती है जिसमें कमर्शियल एलिमेंट ना हो। हाँ। द रीज़न बीइंग कि मासेस वांट टू सी समथिंग व्हिच इज़ वेल एंटरटेनिंग, राइट? और एंटरटेनमेंट हम जोड़ देते हैं विद कमर्शियल फैक्टर, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। वैसे आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है एंड यू हैव अ गुड टीम व्हिच इज़ प्रोड्यूसिंग इट, डायरेक्टिंग इट, एंड देन यू हैव अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एक्टर्स, जैसे कि आपने बोला मंशा के बारे में, आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी तो है मंशा पास, एब्सोल्युटली, और कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। लुक एट हाउ प्रिटी शी इज। I mean, who wouldn't want to see her on the big screen? That my friends are sitting here. Not really. Not really. I've always said that. मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। Like किसी और दोस्त को बिठा दो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली। So दोनों चीज़ें मौजूद हैं, which makes it such a interesting project. Secondly, script was really good because it was very fresh. मैं इसको बार बार ये बोलती हूँ हर जगह जब भी मैंने बात की है कि इट इज़ अ ट्रू पाकिस्तानी फिल्म। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि जो हमारा कल्चर है, जिस तरह के हम लोग हैं, हमें दुनिया भर में मिसकंस्ट्रू किया जाता है। वी आर थॉट ऑफ बीइंग लाइक इंडियंस प्रॉबेबली, क्योंकि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को मिक्स कर देते हैं। एब्सोल्युटली, हमारी ट्रेडिशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज पीपल, वी आर इंट्रिंसिकली डिफरेंट। सो इस मूवी में रिलेशनशिप्स के थ्रू जो स्क्रिप्ट की वजह से है, वी ट्राइंग टू पोर्ट्रे व्हाट पाकिस्तान इज़ रियली अबाउट, व्हाट द अर्बन कल्चर इज़ एक्चुअली अबाउट, एंड व्हाट पीपल थिंक एंड फील, एंड हाउ they respond to their peers, to their friends, to their loved ones, and to their parents also. So सारे एस्पेक्ट्स को लेके ये मूवी चली है। इसमें आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी, you'll see the beauty of Pakistan, not just the places, also the people. And मुझे एक और बात बताओ जाले, अब जो सायरा यूसुफ is in the film, Mansha Pasha is in the film, Jale Sarhadi is in the film. Now these are big names, right? Commercially, artistically. 3 लड़के भी हैं, उनके बारे में इतना लोग नहीं जानते। तो फिल्म के अंदर हमेशा स्टार वैल्यू थोड़ी देखी जाती है, तो क्या स्टार वैल्यू आप लोग कवर कर रहे हैं, आर्टिस्टिक वैल्यू वो कवर कर रहे हैं? आई थिंक देखें, अब जो हमारी सोच थी इस फिल्म को लेके, आई थिंक जो प्रोड्यूसर की सोच थी इस फिल्म को लेके, उनको दोनों ही चीज़ें चाहिए थी। उनको नए लोग भी चाहिए थे, something a little fresh, something a little different, and they wanted the star value, जो कि I think is fair. हमारे लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि बस हम स्टार्स ले लें। देखिए, आफ्टर अ वाइल इवन आई कैन ओनली रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो मेरे आगे हो। अगर मुझे नए लोग मिलेंगे जिनके साथ मैं भी काम कर सकूंगी, शायद वो मुझे कहीं टोकेगा कि तुम ये नहीं करो, क्योंकि उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, उसने थिएटर किया है, उसने अलग काम किया है हमसे, जो कि एक अच्छी बात है। आप सिर्फ स्टार वैल्यूज देखें और उन्हीं लोगों को उन्हीं के साथ जोड़ें, बार बार वही काम हो, बार बार लोग भी थक जाते हैं। और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, आप भी थक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। कितने हद तक आप कोई भी डायनामिक आप कितने हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस फिल्म में ये तो है कि जो लोग हैं उनके साथ हमने एक अलग चीज़ की है, क्योंकि लोग अलग हैं। We have somebody who's come from abroad. Kent has come from China, and then we have Osama Tahir, and yes, we have Faris Khalid, जो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं, but not in the same sense as we have. Faris has done comedy, he's done improv, Osama has done theatre. I think that's a good thing. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जाले को मैं पर्सनली जानती हूँ, गुड फ्रेंड, जिस तरह ये नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। मंशा जो है वो भी बिल्कुल ऐसी नहीं है, बाय द वे। बट यू गाइज वर टुगेदर इन गिलगित एंड हुंजार, राइट? एंड इट्स सो फैंटास्टिक टू बी विद योर फ्रेंड्स, टू बी वर्किंग विद योर फ्रेंड्स, बट ऑन द अदर हैंड इट कैन बी नर्व रैकिंग। आप थोड़ा सा थक जाते हैं एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे को लड़ाइयाँ करते हैं, टैंट्रम्स होते हैं थोड़े से। कितनी लड़ाइयाँ हुई? जाले ने कितनी लड़ाइयाँ की? लड़ाइयाँ नहीं की। जाले वॉज जाले, which is just that everybody has good days and bad days, so do I. We all have our stresses, but alhamdulillah मुझे लगता है हम तीनों की personality इतनी similar है और इतनी different enough to be interesting, similar enough to not have too much conflict. Clashes. Too many clashes नहीं है। On all the important things हम agree करते हैं। तो in that way I think I've always found it comfortable working with my friends. मुझे कभी ये नहीं हुआ कि
क्यों है या ये नहीं है या सही नहीं है या बहुत झगड़ा हो रहा है, there's too much. थोड़ा बोरिंग हो गया, मैंने एक एक्साइटिंग स्टोरी चाहिए थी। नहीं है, नहीं है। Shale will give you the exciting stories. I'm always very boring. I've always been the mother hen. Right? And that suits me just fine. Yeah. So this was Mancha's first film. I've done a project before this, well, 2 projects before this, and it was interesting to see someone going through the process again. You know, like अपने बच्चे को आप देखते हो बड़ा होते हुए, तो मैं मंशा को भी इसी तरह से देखती थी कि she's like a new approach towards the film, and film is a big medium. There are a lot of challenges that you need to cover जो आपको टेलीविज़न में मौका नहीं मिलता और आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वैसे बेटा अपने बाप पे भरोसा है ना? जी। फिर मुझसे बहस मत करना। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हमेशा अकेली रहूं? पता नहीं किस किस्म का बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें करता है। बस करो और भूल जाओ। तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? उसने जो भी किया, तुम क्या कर रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा हमें यहाँ से जाना होगा। बाबा ये हमारा घर है। इस दरवाजे से अंदर लेकर आऊंगा उसे। ये मेरा वादा है, वादा है मेरा। मंशा, आप क्या कहना चाहेंगे चले थे साथ के बारे में? मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की फिल्म है कि कोई भी आइसोलेट होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि मासेस बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगी या सिर्फ ये क्या है? हाँ कि ये क्या बना दिया? ये क्या बना दिया है, मुझे नहीं लगता। ये मुझे लगता है कि एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही जो है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है एंटरटेनमेंट का। आई थिंक इट्स अ वेल राउंडेड स्टोरी एंड आई एम होपिंग कि लोगों को पसंद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाला जो नारा है वो लेके नहीं चलने वाली। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है प्लीज़ आप आइए, उसे देखिए। हाँ, ओपन माइंड रखिए, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट जॉनराज एक्सप्लोर हैं। जॉनरा से मेरी मुराद ये है कि डिफरेंट तरह की मूवीज़, लाइक कॉमेडी पे बेस्ड, ड्रामा पे बेस्ड और रोमांस पे बेस्ड, तो ये डिफरेंट जॉनराज होते हैं और दुनिया भर में ये डिफरेंट जॉनराज अलग तरीके से एक्सप्लोर होते हैं। सब कॉन्टिनेंट का हमेशा ये फॉर्मूला रहा है कि इन सबको मिक्स करके एक मिक्स प्लेट दी जाती है एंड पीपल आर यूज्ड टू दैट। अब थोड़ा चेंज इसलिए आ रहा है, आप देखें हमारी जो प्रीवियस मूवीज़ भी आ चुकी हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो एक फॉर्मूला को लेके, लाइक एक जॉनरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें एलिमेंट ऑफ विट भी होता है, हंसी मजाक होती है, ज़िंदगी हंसी मजाक के अलावा नहीं चल सकती, वो भी मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चले थे साथ में मौजूद हैं, बट दे नॉट एग्जैजरेटेड। Thank you so much guys for coming. Thank you. We wish Mancha Pasha and Jale Sarhadi all the best, especially Mancha Pasha because this is her first film, and as I said, she has artistic credibility and that is very important in today's day and age. Thank you girls. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you for watching. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तू। आज हम सोशल डायरीज में कवर कर रहे हैं K7 किक बॉक्सिंग अकेडमी को। जमील चांडियो साहब जो इसको रन करते हैं वो हमसे बात करेंगे औरतों के सेल्फ डिफेंस के बारे में। थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी। दिस इज़ वेरी इंटेग्रल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फिज़िकली। हम डर जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि औरतें जो हैं वो सिनफ़े नाजुक हैं, अपना ख्याल ख़ुद नहीं रख सकती, बट ये एक बहुत बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है। अगर आप कोशिश करें, चाहें तो आप अपना ख्याल भी रख सकते हैं और लोगों को थोड़ा सा डरा भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि किक बॉक्सिंग जो है उसको आप अगर एक एक्सरसाइज के तौर पे भी इस्तेमाल करें तो आप फिट भी रहते हैं, आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से चलता है एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं जमील चांडियो साहब से। टेक अ लुक।
ख़वातीन के लिए हमारा मैसेज ये है कि वुमेन जो हम समझते हैं कि इस कंट्री के अंदर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन की है। जो ख़वातीन स्टडी करने के लिए शॉपिंग सेंटर्स में या जॉब्स के लिए जाती हैं, उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि वो किसी भी तरह का अपने अंदर खौफ ना पैदा करें। हम ख़वातीन को पावरफुल देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने अपनी एकेडमी में ख़वातीन के लिए जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल के अंदर हमने ख़वातीन कोचिज़ कर दी हैं, ताकि अगर जो लेडीज़ सिर्फ लेडीज़ से सीखना चाहती हैं तो K7 ने फ़ीमेल कोच भी अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर आप पाकिस्तान में आप समझ लें कि एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजा साकिब है। मैं सर जमील चांडियो के साथ कुछ सालों से ट्रेनिंग कर रही हूँ। आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने किस तरह अपनी आर्ट का मुजाहिरा किया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटली फ़िज़िकली औरतें स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि अगर औरतें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी और सिक्योर नहीं होंगी तो वो कभी भी अच्छी जनरेशन्स रेज़ नहीं कर सकेंगी, अपने बच्चों को सिक्योर नहीं रख सकेंगी। हमारे यहाँ औरतों की एक नॉर्मल फ़िज़िकल फ़िटनेस कम होती है, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ आप फ़िज़िकल फ़िटनेस सीखते हैं, यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं लाहौर शहर में, जहाँ पे हम सेंसेशन की शॉप लॉन्च को कवर कर रहे हैं आपके लिए। सेंसेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन कराची। मोहसिन फ़िरोज़ इज़ द ओनर ऑफ द शॉप। परफ्यूम्स हैं, पूरे मुल्क पूरी दुनिया से आए हुए हैं। एक शॉप के नीचे हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर हैं। प्लीज़ टेक अ लुक। दिस इज़ अ शॉप लॉन्च फॉर सेंसेशन इन लाहौर। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि लाहौर में हमने इतनी बड़ी एक आउटलेट खोली है जो सिर्फ परफ्यूम और कॉस्मेटिक कैरी करती है। और सेंसेशन एक वाहिद ब्रांड है जिसके पास आपको सारे ब्रांड्स मिलते हैं यहाँ पर, और सब 100% ओरिजिनल हैं। तो आज एम्पोरियम मॉल की जो इसमें सेंसेशन की इनॉग्रेशन है, इसमें मैं सबको वेलकम कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।
जिन पे खड़े हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है मेकअप की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, परफ्यूम्स की, फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। एम्पोरियम मॉल में है, सो एवरीवन शुड डेफिनेटली कम एंड चेक सेंसेशन आउट। We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. कोशिश हमेशा की तरह हमारी यही थी कि हम आपको उन एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस कराएं जो हमारे माशरे का हिस्सा है, वो काम दिखाएं जो लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सोशल डायरीज़ में हर हफ्ते हम इन इवेंट्स को कवर करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा की तरह यही है कि आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए, आपको वो दिखाया जाए जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ TV1 के सोशल पेजेस पे जाइए और ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।